हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो तन्नुमान लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो भाई आज हम चलो कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही हूँ शाम का, क्योंकि कल मैं कहीं चली गई थी तो इस वजह से मतलब दिन का मेरा मशीन का काम कुछ भी नहीं हो पाया था। तो पूरा दिन घर से बाहर थी। तो 6 बजे आई मैं, बच्चे आते ही बोले मम्मी भूख लगी है। तो मैं कहा चलो भाई तुम्हारा खाना बनाती हूँ मैं। तो फिर मैंने ये खाना वाना बनाना शुरू कर दिया था। तो व्लॉगिंग का भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ कटिंग या कुछ और दिखाती आपको। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे बातें कर लेंगे, मैं ऐसे व्लॉग शूट कर देती हूँ, फिर आप लोगों से बातें की जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अपना काम करते हुए अपना व्लॉग शूट कर लिया था। तो कई कमेंट्स आए हुए हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, और उनका रिप्लाई चलो मैं अभी वीडियो में दे देती हूँ। तो एक बहन का कमेंट है, दी आपके पास जो सिलाई मशीन है उसका प्राइस, फंक्शन, केयर और कैसे ऑपरेट करें और कौन सी मशीन अच्छी रहेगी जिससे सिलाई की स्पीड भी इम्प्रूव हो, इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाएं आप। तो बहन इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है एक मशीन की, कि मशीन कैसे चलाते हैं, कौन सी मशीन अच्छी है, मेरे पास कौन सी मशीन है, उसका मैंने पूरा उस आपको पहले वीडियो में दिया हुआ है। तो आप एक बार नीचे स्क्रॉल करना, आपको मेरी मशीन के बारे में सारी चीज़ें मिलेंगी, कितने की वो मशीन है, क्या क्या उसमें फ़ीचर्स हैं। मशीन के फ़ीचर्स करके कुछ शायद थंबनेल है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है। सिलाई करने की शुरुआत घर से कैसे करें समझ नहीं आ रहा। तो एक बहन का ये कमेंट है। तो बहन देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग करनी आपको तो अपने घर से ही करो, घर वालों के कपड़े सिल लो, अपने आसपास वालों के सिल लो। क्योंकि जब आप मशीन पे बैठे दिखोगे, गांव में तो क्या हो, गांव की तरफ से हो तो गांव में क्या होता है ना कि आस पड़ोस की आती जाती रहती है, तो उनको पता रहेगा कि भाई आप सिलाई करते हो, तो वो भी किसी को बताएंगी। आपने पता ही है कि एक बात लुगाइए का तो पच्चाई ना करे, तो वे जाकर न बता ही दिया करे फलाने का बहू भी में सूट सी मैं फलाने की बहू नू करे। तो ऐसे ही बात फैल जाया करे गामा की साइड। तो आप अपने घर के सिला करो, मशीन पर बैठे रहा करो, ताकि आसपास वाला ना दिखे कि आप मशीन पर बैठे हो और काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है, दीदी मैं सिलाई करती हूँ, अकेली रहती हूँ घर पे, तो मेरा मन ही नहीं लगता है, आलस आता है सिलाई करते टाइम, काम बहुत है, मन ही नहीं करता करने का। मतलब सिलाई आप करते हो, घर पे अकेले रहते हो, सिलाई का काम बहुत है लेकिन मन नहीं करता। क्यों बेबे मन क्यों नहीं करता? आपने पैसे अच्छे नहीं लगते या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी नहीं लगती? शायद यही रीज़न हो सकता है कि आप काम नहीं करना चाहती हो, है ना। देखो, अगर आपको पैसे की नीड है, पैसे की ज़रूरत है, आप कमाना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो भाई आपको काम तो करना पड़ेगा, है ना। बिना काम करे तो देखो कुछ भी नहीं है। तो आलस ना मानो। होता है कई बार, जब ये आलस तब तक है जब तक आप शुरू नहीं करते हो। जब आप शुरू कर दोगे ना एक बार, तो आपका ये आलस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर तो आपको ये रहेगा, अगर कोई भी सूट पड़ा होगा ना आपका, तो आपको ये लगेगा हाँ ये मेरा वो सूट पड़ा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं मतलब प्रोफेशनली काम नहीं करती थी ना, अपने अपने सिला करती, तो तब मेरा भी यही होता, एक सूट मशीन पे है ना 3 3 4 4 6 6 दिन तक पड़ा रहता था, मन ही नहीं करता था सिलाई करने का। लेकिन अब जब मैं सिलने लगी हूँ ना, तो मेरे पास अपने सूट सिलने के लिए टाइम नहीं होता है। अब मैं ये सोचती हूँ कि कब मैं सबके बाहर के कंप्लीट करूँ, कब मैं अपने सिल लूँगी। वो अपने सिलने के चक्कर में जल्दी हो जाते हैं कि भाई, और कस्टमर के दाब की वजह से भी जल्दी होते हैं, क्योंकि सबको अपने कपड़े टाइम पे चाहिए होते हैं, टाइम से पहले ही चाहिए होते हैं। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ की कह रही हूँ मैं, सब तो नहीं, कि मतलब घर में सूट चाहे वो 2 साल से रखा हो आपके बेड, उनके बेड में, लेकिन टेलर के पास आते हैं वो 2 दिन लगने नहीं चाहिए सूट में, 2 दिन से पहले उनको सूट चाहिए चाहिए होता है। ऐसे भी कस्टमर आते हैं। देखो, कस्टमर तो हर तरह के आएंगे आपके पास, आपको हर तरह इसके कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता, जब वो 2 साल से रखा था तो इससे पहले 15 दिन 20 दिन पहले क्यों नहीं दिया भाई टेलर को सिलने के लिए सूट। लेकिन कई बार हमें तो देखो काम करना है, और मैं तो सच बताऊँ ना, जल्दी का काम करके बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि वो काम जल्दी हो जाता है। प्रेशर में आके लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन वो काम पेंडिंग पड़ा नहीं रहता कि आलस में पड़ा रह रहे चलो आराम से देना दे देंगे। तो इस चक्कर में वो काम भी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। अगर जल्दी के कपड़े आवे हैं तो उसमें हम ना आलस भी नहीं आओगा, है ना। एक बहन का कमेंट है, दीदी मेरे को सूट सिलने आते हैं और मैं डिज़ाइन भी कर लेती हूँ, 2 3 कस्टमर मेरे से ही सिलवाते हैं, मेरे पति मेरा साथ नहीं देते, मेरी सासू माँ भी साथ नहीं देती, क्योंकि हमारे घर में 6
भट्ठे हैं, भैंस का भी काम है। ये सॉरी मुझे समझ नहीं आया। 6 भट्ठे हैं। अगर आपके घर में 6 भट्ठे हैं तो फिर आपको तो सिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ और लिखा तो आई एम सॉरी, मैं ये समझ नहीं पाई। और भैंस का भी सारा काम करती हूँ। 6 भैंसें हैं शायद, ये लिख रही होंगी ये। तो चलो इसको हम भैंस ही समझ लेते हैं, ये भैंस ही लिखा होगा इन्होंने। तो 6 भैंस हैं, भैंस का भी सारा काम करती हूँ। हाँ, भैंस ही लिखा है ये। और घर का भी काम करती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। बड़ा बच्चा 4 साल का और छोटी 2 साल की लड़की है, उनको भी देखना है। और फिर भी दिन भर मैं एक ही सूट सिल लेती हूँ। पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो देखो बहन, आपके पास 6 भैंसे हैं और 2 छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको तो बिल्कुल टाइम ये लगा लो कि ना के बराबर ही मिलेगा। क्योंकि भैंस घर में काम में डांगरा गैला और बाल का गैला होया करे। अगर बच्चे ना हो डांगर ना हो तो घर में काम ही ना हुआ है। ठीक है, घर में काम रहेगा अगर घर में बच्चे हैं तो। और अगर घेर में प्लॉट में भैंस है तो भैंसा का भी काम, और वो भी 6। क्योंकि आप एक टाइम का ये काम लगा लो, 1-1.5 घंटा लग जावे। हमने पता है बहन भैंसा के काम में टाइम लगा है, वह बात अलग है कि हम अब एक ही रख रहे हैं। लेकिन काम तो देखो टाइम तो लगा ही हर चीज़ में। और रही बात छोटे बालक है, ऊपरा तली के बालक है, उनमें भी पूरा दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 4 साल का ही, ज़्यादा बड़ा बच्चा थोड़ी ना हो 4 साल का, फिर ऊपर से 1-2 साल का है तो ऊपरा तली के वो बड़े वाले ने हगना मुतना ढंग तो ना सीखा होगा। तो देखो मानती हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है भाई, दोपहर में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो अपने सील लिया करो। अभी थोड़ा सा आप बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़ा सा 2-4 साल के बाद जब ये स्कूल जाने लग जाएं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं, तब आपको टाइम मिलेगा, तब आप बाहर के सिल सकते हो। तब तक अपनी तो सिलाई बचा ही सकते हो। क्योंकि अपने लिए देखो सूट होते हैं क्या, चलो महीने में 2 सिल लिए, 3 सिल लिए, 4 सिल लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो पाता है ना। तो वो तो निकल ही सकते हैं, 1 महीने में आप 4 सूट अपने तो निकाल ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम में भी सिलोगे तो, है ना। बाकी अगर आप सिलते रहते होगे तो 1 घंटे में एक आप कपड़ा पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे धीरे धीरे अपने सिल लिया करो, अपनी तो सिलाई बचेगी ना। एक बहन का कमेंट है, कस्टमर पैसा देने में आनाकानी करते हैं, जैसे सूट अभी दे दो बाद में पैसे दे देंगे, ऐसा करने पर आप क्या करती हो? देखो, जो मेरी जान पहचान वाले होते हैं उनको मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर का कोई एक आधे की तो मैं कहती हूँ नहीं तो तकरीबन सब मेरे टाइम पे पैसे दे देते हैं। अगर कोई ये बोलता है ना कि आज मैं सूट लेके जा रही हूँ और पैसे 2 दिन बाद दूंगी, तो वो 2 दिन बाद से पहले ही पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे तो देखो ऐसा कुछ मैटर नहीं, ये चीज़ें होती गाँव की तरफ। और देखो हमने अब अगर कोई बिजनेस शुरू कर लिया तो गांव की तरफ है भाई, उधार भी करनी पड़ा है, ऐसी बात ना है। कोई भी आप काम कर लो उधार तो हर चीज़ में ही चला है ना। तो उधार भी करनी पड़ जाए है। लेकिन ये है कि भाई उधार भी ऐसे इंसान से करो जिसका लगे कि हमें हाँ ये टाइम से दे देगा, टाइम से दे देगा या 2 दिन आगे पीछे करके दे देगा। लेकिन ऐसे तो मत करो जो बिल्कुल ही ना दे, है ना। एक बहन का मैसेज है, हाई स्पीड मशीन की शायद जल्दी हो जाता होगा, हम 2 ड्रेस भी मर मर के करते। हाँ, हाई स्पीड मशीन है मेरी और उससे काम थोड़ा जल्दी होता है बाकी मशीन से। लेकिन देखो अगर आप अपनी नॉर्मल मशीन से 2 सूट पूरा दिन में कंप्लीट कर रहे हो और विद काम के साथ घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम, तो उस हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना जितना हो सबसे कर लिया करो, कुछ ना है अपना ठाली बैठने में। क्योंकि हमने वैसे भी दिन में सोना ही है काम करके न, तो अपना सोना तो बढ़िया है ना। अपना 2 रुपये का धंधा कर ले, कुछ काम कर ले, है ना। बाहर हंडने तो बढ़िया, किसी दूर बैठने तो बढ़िया है, 2 चुगली चाटिया तो बचने तो बढ़िया, सारी चीज़ तो बढ़िया है कि अपने लिए थोड़ा सा काम कर लो, है ना। तो भाई आज की वीडियो आपने किसी लगी, कहिए के कमेंट थे, कहिए कि और कमेंट होंगे, उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो ऐसे ही मैनेज हो जाए काम, तो काम छोटे काम होया करे, तो एक आधा काम छोड़ दिया करो, ज़्यादा काम आ रहा हो जब कोई दिक्कत ना होती। रोटी टुके का तो रोज़ करना ही पड़ेगा, दोनों टाइम। बाकी जैसे और सफाई का हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, झाड़ू लगा दो, चुप पोछा छोड़ दो, तो डस्टिंग छोड़ दो, ऐसे करके अपना काम मैनेज कर लिया करो, है ना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मैंने ज़रूर बताइए, और किसी के कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, मैसेज ज़रूर कर दिया करो और एक लाइक कर दिया करो। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।